वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। दिल्ली के अंदर एमसीडी बुलडोजर चलाती है तो सबसे ज्यादा पेट दर्द अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को होता है। ये वो कंपनी है जो दिल्ली के अंदर अवैध घुसपैठियों को बसा रही है, उन्हें मुफ्त पानी दे रही है, मुफ्त बिजली दे रही है और ये लोग दिल्ली पर एक के बाद एक कब्जा करते जा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को क्या चाहिए? वो ये कि उनकी सत्ता बनी रहे, उनका इन अवैध कब्जाधारियों का वोट मिलता रहे और उनकी सरकार बनी रहे। अगर सरकार बनी रहेगी तो सब चंगा सी। दिल्ली में अगर कोई परेशान होता है उससे कोई मतलब नहीं, दिल्ली में आग लगती है उससे भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि आग लगने पर जाकर के कुछ रुपए बांट देने के बाद से इन तमाम मुद्दों को दोबारा खत्म कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अरविंद केजरीवाल की लताड़ लगाई है वो बताती है कि अरविंद केजरीवाल की नीतियां कई बार गलत होती हैं और इन नीतियों की वजह से ही दिल्ली के अंदर अवैध कब्जाधारियों का कब्जा बढ़ रहा है, तो आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भजनपुरा इलाके में मजार के तौर पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। साथ ही पूछा कि अगर बीच सड़क में ऐसे ही अवैध मजहबी ढांचे बने तो एक सभ्य समाज कैसे रहेगा। बता दें कि इस मामले में एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन संघी और जस्टिस नवीन चावला ने मामले की सुनवाई की और दिल्ली सरकार को अतिक्रमण करने वालों पर कोई कार्रवाई न करने पर फटकार लगाई। पीठ ने कहा, आखिर सभ्य समाज कैसे रहेगा अगर इसी तरह रोड के बीच में ऐसे ढांचे बने। तो आपको समाज में और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक संदेश देना होगा कि यह सब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको मजबूरी से सड़कों पर उतरना चाहिए और अतिक्रमण करने वालों को वहां से हटाना चाहिए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने 2 मजारों के निर्माण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार पर नाराजगी व्यक्त की। इनमें से एक मजार वजीराबाद रोड के भजनपुरा पर बनी है तो दूसरी हसनपुर डिपो पर बनी है। दावा है कि ये दोनों मजारें अवैध हैं। अतिक्रमण करके बनाई गई इन दोनों मजारों के खिलाफ याचिका डालने वाले याचिकाकर्ता एसडी विंडलेश है। उन्होंने दलील दी है कि इन मजारों के कारण ट्रैफिक पर असर पड़ता है और इससे नागरिकों को दिक्कत आती है। उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार इन मजारों को जल्द से जल्द हटाने के निर्देश जारी किए जाए। वहीं दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील गौतम नारायण ने पीठ को सूचित किया कि अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने का मुद्दा पहले ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। इस सुनवाई के दौरान याचिका में संलग्न तस्वीरों को देख पीठ ने माना कि ये चौंकाने वाली स्थिति है। पीठ ने नोटिस जारी करते हुए कहा, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि राज्य मूक दर्शक कैसे हो सकता है और कैसे इस तरह की अवैध चीजों को होने दे सकता है। हमारे विचार में राज्य को ऐसे मामले में एक स्पष्ट, निश्चित और दृढ़ स्टैंड लेना चाहिए। अतिक्रमणकारियों को संदेश दें कि इस प्रकार का अतिक्रमण आप लोगों द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल्द ही अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस प्रकार के ढांचे बनाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट की इन बातों को कैसे लेते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट तो फटकार लगा रही है, लेकिन सवाल यह है कि अमानतुल्लाह खान जैसे नेताओं को अपने आसपास रखने वाले अरविंद केजरीवाल क्या अवैध ढांचों को गिरा पाएंगे या अवैध ढांचे को गिराने में अपनी सरकार की तरफ से मदद करेंगे। सवाल यह भी है कि अमानतुल्लाह खान जैसे नेता क्या वहां भी लेट जाएंगे जेसीबी के आगे जाकर जब अवैध संपत्तियों को गिराया जाएगा। सवाल यह भी है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कब खुलकर बोलेगी और कब तक हाई कोर्ट से फटकार सुनती रहेगी। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए बने रहे वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद।